नोबेल पुरस्कार से जिनको पुरस्कारित किया गया है और विशेष रूप से बालकों के जीवन में जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, 144 देशों में यह कार्य उन्होंने किया और एक प्रकार से यह ऐतिहासिक कार्य करने के कारण जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे आदरणीय कैलाश जी सत्यार्थी, हमारे आदिवासी विभाग के मंत्री आदरणीय अशोक उइके जी, हमारे गढ़चिरौली के पूर्व सांसद आदरणीय अशोक नेते जी, आदरणीय हमारे अध्यक्ष लक्ष्मण मानकर ट्रस्ट के अतुल शिरोडकर जी, आदरणीय राजू हड़प, अमरावती यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और हमारे बोर्ड के सम्मानीय सदस्य मुरलीधर चांदेकर, हमारे पूर्व समाज कल्याण मंत्री और आज के एमएलए राजकुमार बडोले, एमएलए संजय पुराम, पूर्व एमएलए और मानकर गुरुजी के सुपुत्र आदरणीय केशवराव मानकर, बिलिन कानडे, हमारे कोषाध्यक्ष प्रशांत बोपर्डीकर, अनिल जोशी, सुधीर दिवे, भूपेंद्र शहाणे, रमेश डेपे, अतुल देशकर, अतुल मेहरिल, रेखाताई मावस्कर और नागपुर की पूर्व महापौर आदरणीय मायावती उनाते और उपस्थित सभी मान्यवर और विशेष रूप से 4 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में जो शरीक हुए हैं, ऐसे सभी मेरे तरुण मित्र, भाइयों और बहनों, हमारे लिए 32 साल से हम ये काम कर रहे हैं। 32 साल ये कम समय नहीं होता। हमारी काम करने वाली एक पीढ़ी अब रिटायर्ड हो रही है और नए पीढ़ी इस बार हमने उनके हाथ में नेतृत्व दिया है। स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर, उनका मृत्यु होने के बाद हमारे संघ के उस समय के अधिकारी विलास फडणवीस जी, मनोहरराव शेंडे और अरविंद शाहपुरकर और मैं, अब तीनों वो भी, उनका भी मृत्यु हुआ। बैठकर यह निर्णय हुआ कि लक्ष्मणराव मानकर जी ने अपना संपूर्ण जीवन दलित पीड़ित शोषित समाज के लिए पूर्णवेळ कार्यकर्ता के रूप में, संघ के प्रचारक के रूप में और फिर भारतीय जनसंघ के एमएलए के रूप में और फिर भंडारा के सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। पर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और प्रतिकूल परिस्थिति में भंडारा गोंदिया जिले में जो शोषित पीड़ित लोग थे, उनके लिए उन्होंने भवभूति शिक्षण संस्था की स्थापना की। गुरुजी के मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में कुछ करना चाहिए, ये भाव हम सबके मन में था और उसी से प्रेरणा लेकर 32 साल पहले स्वर्गीय लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट की स्थापना हुई। आज मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हमारा जो ट्रस्ट है, ये कोई भी सरकारी अनुदान नहीं लेता। ये केवल समाज ने एक एक स्कूल के लिए हम लोग 25,000, 50,000 जो डोनेशन देते थे, उनकी मदद से हमने आज तक ये काम किया है। पर इस बार पहली बार हमारे कुछ मार्गदर्शन करने वाले लोगों ने और महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी मंत्री जो, उन्होंने विशेष आग्रह करने के कारण हमने उनके 400 वसति गृहों में भी कार्य करने का निर्णय किया है। दूसरी एक बात यह हुई कि हमारी ताकत और शक्ति केवल विदर्भ तक सीमित थी। गढ़चिरौली जिला जो 29 साल पहले जब हमने काम शुरू किया, तब मैं आदरणीय कैलाश जी को बताना चाहूंगा कि ये नक्सलवादी मूवमेंट का कैपिटल था। हमारे 6 बजे के बाद हमारे टीचर जो है गांव में नहीं रह सकते थे, उनको वापस निकलना पड़ता था। ऐसे वातावरण में वो काम शुरू हुआ। बच्चे स्कूल में लगभग जा नहीं रहे थे, स्कूलें बंद पड़ी थी और उन बच्चों को अखबार पढ़ाना सिखाना, नखून साफ करना, साबुन से शरीर साफ करना, कपड़े कैसे पहनना, यहां से लेकर इसकी शुरुआत हुई। और एक स्वाभाविक रूप से ये शुरू करते करते बहुत सी बातें चमत्कारिक रूप से आगे आई। हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय है, रविंद्र फडणवीस यहाँ उपस्थित है और उन्होंने और मैत्री करके एक संस्था है, संजय भेंडे और चंदू पेंडके हमारे सहकारी मित्र चलाते हैं। वहां से उन्होंने करीब 70-80 लड़कियां
आदिवासी समाज की नागपुर में लाई और उनको स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया और उन्होंने इतना प्रावीण्य सब जगह मिलाया कि उसमें से एक लड़की ऐसी थी जो गाड़ी में बैठी नहीं थी कभी, वो हवाई जहाज में बैठकर आदिवासी लड़की मलेशिया में गई और वहां भी पुरस्कार प्राप्त करते हुए आई। तो हमारे ध्यान में यह आया कि इनमें पोटेंशियल है, पर इनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम लोग हमारे बचपन से एक गीत सीखते थे कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो समाज के मुख्य प्रवाह में नहीं है, उनका सर्वांगीण उन्नति और विकास कैसे होना चाहिए, इस सामाजिक भाव से, सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव से इस कार्य का शुभारंभ हुआ। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज तक जो हमारा मंडल था उन्होंने बहुत परिश्रम करके काम किया। अब इसके बाद आज जो नए पदाधिकारी आए अतुल जी के नेतृत्व में, उनका भी उत्साह काफी बड़ा है। मैं थोड़ा आग्रह करता हूं, उनके ट्राइबल यूनिवर्सिटी शुरू करनी चाहिए, ऐसे उनका आग्रह। थोड़ा सा मैं सरकार में हूं, पर मेरा पहले दिन से आग्रह रहा कि सरकार से जुड़कर कोई काम मत करिए। हम लोग समाज का काम करते हैं, पर इस बार हमारे आदिवासी मंत्री जी के आग्रह के कारण ये वसति गृह हम अच्छे करने का प्रयास करने वाले हैं और वहां अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले। और उसी के साथ साथ कुछ वसति गृह भी हम निर्माण कर रहे हैं कि हमारे दुर्गम में आदिवासी परिसर में जो लड़के फर्स्ट क्लास में पास होते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अच्छी तरह पढ़ाई कर सके, उनके लिए अलग अलग जगह पर वसति गृह बनाने की भी योजना है। जहां बड़ा शहर है, जहां एजुकेशन संस्थाएं है, नागपुर है, गढ़चिरौली है, अमरावती है, ऐसे जगह पर अगर बड़े बड़े वसति गृह होंगे और नाममात्र दर से खाने की, पीने की और रहने के और उत्तम संस्कारों की अगर व्यवस्था होगी, तो ये आदिवासी बच्चों में से कल के भविष्य के अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील और पत्रकार, साहित्यिक, कवि और लेखक, ये उनमें से अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। उनको प्रोत्साहित करने का भी हम प्रयास करने वाले हैं। एक बात जरूर है कि अभी छोटे से 2 कार्यक्रम हुए। हमारे यहाँ गोंडी भाषा बोलते हैं, जो आदिवासियों की भाषा इधर गोंडी है। मध्य प्रदेश में भी जो आदिवासी क्षेत्र है उनकी भी अपनी भाषा है, वहां भी गोंडवाना पार्टी बनी है, गोंडी भाषा है, वो भी यूज करते हैं। तो उसका संगीत, नृत्य, नाटक, इसको 4 दिन इन बच्चों ने काफी उसमें मेहनत की और इनके लिए सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और शैक्षणिक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कैसे हो, और ये विकास करने का जो संकल्प मानकर ट्रस्ट ने किया है, उसको एक बहुत अच्छा स्वरूप प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि गढ़चिरौली जिले में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी आई। अब वहां बड़े प्रमाण पर रोजगार भी निर्माण हुआ है और स्किल ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम हमने किया। और मैं अभी, मुझे आग्रह किया, मैं अपने विभाग की ओर से गढ़चिरौली जिले के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल भी मंजूर करने वाला हूं, ताकि ये बच्चों को रोजगार मिले, ये अपने पैरों पर खड़े रहे। और इसलिए मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, हमारे कोसे के लिए विशेष रूप से जो कोसा का कपड़ा तैयार होता है, उसके ऊपर भी गढ़चिरौली में काम होता है। हमारे जो झींगे हैं, जो प्रॉन्स कहते हैं, इसको एक्सपोर्ट का मार्केट है, हम ये विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उसमें हमको सफलता नहीं मिली कि उसका पैकेजिंग, प्रोसेसिंग होकर उसका एक्सपोर्ट हो। और स्वाभाविक रूप से ये सब से हमारे इस आदिवासी परिवारों की गरीबी दूर हो, ये अपने पैरों पर खड़े रहे, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है उनको अच्छा रोजगार प्राप्त हो, और जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है वो अपने साथ साथ समाज के प्रगति और विकास के लिए भी काम करे। यही सब बातें इसके पीछे छिपी है। मुझे बहुत खुशी है कि यह कार्य जो अनेक साल से 29 साल पूरे हुए, अब 30 साल हुआ हम पदार्पण कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक रूप से इस कार्य में ज्ञात अज्ञात अनेक लोगों ने सहयोग किया है। उनकी मदद के बिना यह कार्य नहीं हो सकता। जो पदाधिकारी आज तक थे उन्होंने भी प्रतिकूल परिस्थिति में लगातार कार्य किया है और इसलिए यह कार्य आज अच्छी से शुरू है। हमने लोगों को आह्वान किया, उस समय 25,000 रुपए एक स्कूल के लिए हम लेते थे, पर अब 30 साल पहले के 25,000, आज तो महंगाई बढ़ी है क्योंकि हम इनको एक विद्या वेतन भी देते हैं, ताकि ये कोई हम लोग सरकारी नियमों के द्वारा जो है वो नहीं दे पाते। मुझे बड़े खुशी हुई कि पिछले साल मैंने दिवाली के निमित्त इनको सबको, महिलाओं को साड़ियां भी मिली और इनको पैंट शर्ट भी मिला और आज वो सब लोगों पहन करता है। तो मैं इस साल के भी दिवाली में आपको जरूर पैंट शर्ट और साड़ियां देने का काम करूंगा। और स्वाभाविक रूप से आप दिल से काम कर रहे हैं, आपके मन में आपके समाज के प्रति संवेदनशीलता है और आप सबके प्रयासों से ये जो दलित पीड़ित शोषित हमारा आदिवासी समाज है, वनवासी बंधु है, इनके जीवन में जो अंधेरा है वो दूर करके उनको विकास का प्रकाश दिखाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। शिक्षा के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में, और इतना ही नहीं तो आर्थिक क्षेत्र में भी रोजगार निर्माण करना। और इसलिए सरकार की जो अनेक योजनाएं हैं वो योजना का उपयोग करके इनको कर्जा उपलब्ध करा कर देना और उस कर्जे पर ईमानदारी से काम करके अपनी प्रगति और विकास करके वो कर्जा उन्होंने वापस करना चाहिए, इसकी भी चिंता हमने की, ताकि हम एक प्रामाणिक, सुसंस्कृत, अच्छे समाज की तरफ जा रहे हैं। और समाज जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है। जब व्यक्ति पे संस्कार होंगे अच्छे और एक व्यक्ति अच्छा होगा, जब ऐसे अनेक हजारों व्यक्ति जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक समाज अच्छा होगा। तो समाज का केंद्र बिंदु जो है व्यक्ति है और व्यक्ति के जीवन में उसको अच्छे संस्कारों से प्रभावित करना और वो संस्कार आखिरी वाले लोगों तक पहुंचाना, ये कार्य है। आज यहां करीब 1400 शिक्षक और पर्यवेक्षक हैं। आप सबने 4 दिन प्रशिक्षण लिया है, आपको अनेक विषय पर सिखाया गया है और यह सिखाने के पीछे उद्देश्य यह है कि आपने गांव जाकर वहां के बच्चों को आपको क्षमतावान बनाना है, उनको गीत सिखाने हैं, उनको अखबार कैसे पढ़ना ये सिखाना है। स्कूल में जाने के लिए उसके मन में एक जिम्मेदारी पैदा हो, वो स्कूल में जाए, पढ़ाई करे, ये भाव निर्माण करना है। जो विद्यार्थी ने अपनी शिक्षा पूरी की है उसमें स्किल डेवलपमेंट करना है और इसलिए स्किल यानी कौशल्य। मुझे बड़ी खुशी है कि नागपुर में हमारे खासदार सांस्कृतिक महोत्सव का जो कार्य चलता है उसके द्वारा हमने 50,000 महिलाओं को मेहंदी लगा के दी और उसका जो खर्चा था वो 100 रुपए में मेहंदी लगा के दी। तो 20 रुपए जो महिला ने मेहंदी लगाई उसने दिए और 80 रुपए सांस्कृतिक महोत्सव समिति ने दी। इसका फायदा यह हुआ कि जो दलित समाज और मुस्लिम समाज की गरीबी रेखा के नीचे वाली जो लड़कियां थी, जो 90% महिला लड़कियां थी, उन्होंने ये मेहंदी लगाने का काम 650 ये लड़कियों ने ये काम किया और उनको 80 रुपए के भाव से, 100 रुपए के भाव से उनको सबको पैसा मिला और उनको 40-40, 50-50 हजार रुपए मिले और हमारी सांस्कृतिक परंपरा का भी जतन हुआ और 49,540 महिलाओं ने मेहंदी निकाली। मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें कौन सा हुनर है ये बता नहीं सकते। आपको ढूंढना है कि कौन सा बच्चा अच्छा खेल सकता है, कौन सा बच्चा अच्छा गा सकता है, कौन सा बच्चा अच्छे वाद्य बजा सकता है, कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ सकता है और शिक्षा में आगे जा सकता है, कौन सा बच्चा कवि बन सकता है, कौन से लड़कियों में नृत्य के गुण है, उसको विकसित करने का काम हमको करना है। व्यक्तियों पर अच्छे संस्कार होकर उसको अच्छा व्यक्ति बनाना और समाज के मुख्य प्रवाह में लाकर उसका सर्वांगीण विकास, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब प्रकार का विकास करके हमें समाज की परिस्थिति को बदलना,
यही हमारा मकसद है। मुझे याद है हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ऐसा कहते थे कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्मर थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। हमारा ये कार्य तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे महाराष्ट्र के कोने कोने में रहने वाले आदिवासी विद्यार्थी विद्यार्थिनी पढ़ते नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, साहित्यिक, कवि, पत्रकार बड़े प्रमाण में नहीं बनते, गरीबी भूखमरी से मुक्त नहीं होते, केवल स्मार्ट शहर नहीं हमारा आदिवासी गांव भी स्मार्ट विलेज नहीं बनता, तब तक हमारे प्रयास निश्चित रूप से चालू रहेंगे। और इसीलिए पहले मैंने जो कहा था कि चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, ये अंधेरे को हमको नष्ट करना है। और इस अंधेरे को नष्ट करने में एक बहुत अच्छा संस्कृत सुभाषित है। वो संस्कृत सुभाषित तो मैं नहीं बताऊंगा कि उसका अर्थ बताऊंगा। वह अर्थ ऐसा है कि सब तरफ अंधेरा था, जो सूर्य था वो भी अस्त हो गया, चंद्र भी चला गया, उसका भी प्रकाश दिख नहीं रहा था, तारे भी लोप हो गए, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। तब एक दिवनाल कहती है कि भले पूरे दुनिया में अंधेरा है पर मैं जलती रहूंगी और पूरे दुनिया को प्रकाश देने का प्रयास करती रहूंगी। तो एक ने आकर उसको पूछा कि आपका प्रकाश थोड़ी इतने लोगों में जाने वाला है। तो उसने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरा प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा, पर मैं समाज को प्रकाश देने का कार्य जब तक हूं तब तक करती रहूंगी। यही हमारे मानकर ट्रस्ट का हमारा ब्रीद है। मैं आपको इसी आधार पर एक कविता जैन मुनि की थी कि एक गांव में बड़ी अंगार लग गई, बहुत इधर उधर लोग दौड़ने लगे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने लगी, पुलिस के सायरन बजने लगे और कुछ लोग अपने घर से बाल्टी में पानी लाकर आग बुझाने के लिए लेकर आने लगे। आग बढ़ती रही थी। तब एक छोटी सी पक्षी के रूप में एक चिमनी वहां बैठी थी। उसने ये देखा और उसने अपने चोंच में पानी डालकर वो पानी लेती थी, पानी लेकर आती थी और आग पर डालती थी। एक कौवे ने उसको देखा और उसने कहा देखो तू तो बड़ी होशियार बन रही हो, इतनी बड़ी आग है और तू अपने चोंच में एक एक थेम डालकर डाल रही, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने जवाब यह दिया कि जब ये आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है और इसी भाव से सामाजिक संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक सक्रियता के साथ समाज के लोगों से सहयोग लेकर ये कार्य करने की लगातार हमारी कोशिश चल रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे आज के कार्यक्रम के अनुरूप हमारे लिए आदर्श ऐसे व्यक्ति है आज के हमारे अतिथि कैलाश जी सत्यार्थी, जो हमारे छोटे छोटे बालक हैं, इनका विशेष रूप से बाल श्रमिक बनाकर उनका जो शोषण होता था उसके खिलाफ आदरणीय सत्यार्थी जी ने आवाज उठाया। 144 देशों में जाकर उन्होंने वहां के लोगों को जगाया और इसीलिए उनको ये नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये बहुत मामूली पुरस्कार नहीं है और इसलिए उनको गौरवान्वित किया गया। तो विशेष रूप से जो बालक है जिनका शोषण हो रहा था उनको न्याय देने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने इसके लिए एक आह्वान के रूप में स्वीकार करके कार्य किया, आंदोलन किया, ऐसे अतिथि हमको मिले हैं। हम भी उन्हीं के भाव से अंधेरा जहां है ऐसे आदिवासी बच्चों को, युवा युवतियों को, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को, उनके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए आज आशीर्वाद देने के लिए वो मिले हैं। निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी है। हमारे अनेक कार्यक्रम में बड़े बड़े फिल्म स्टार आए, अनेक प्रकार के खिलाड़ी आए, साहित्यिक आए, पत्रकार आए, पर आज हमारे लिए खुशी यह है कि हम जिस कॉज के लिए काम करते हैं उन्हीं विद्यार्थियों में बाल श्रमिक जो है उनके लिए विशेष रूप से उनकी रक्षा करने का काम, उनका जो शोषण
नहीं होना चाहिए, इसलिए जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया, ऐसे कैलाश जी आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है। पिछले साल भी हमने उनको बुलाया था और उनकी डेट्स हमारे लिए उनके लिए अड़चन की थी, पर इस बार वो फिर से इस कार्यक्रम में हमारे लिए आए हैं। मैं लक्ष्मण मानकर ट्रस्ट की ओर से, मेरे तरफ से और आप सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो इस कार्यक्रम में आए इसलिए, और उनका मार्गदर्शन हम सबको भविष्य की प्रेरणा देगा, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।